नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। पहली बार ऐसा हुआ जबकि चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया कस्बे में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का भंडारा खोले जाने के बाद गिनती अचानक रोकनी पड़ी हो। दरअसल हुआ यूं कि रविवार को सांवलिया जी मंदिर में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भक्तजन एक साथ दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। इन दिनों बाबा रामदेवरा मेला में जाने के लिए बड़ी संख्या में जतारू विभिन्न स्थानों से जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वह सांवलिया जी की भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और गत कुछ दिनों से यह सिलसिला चल रहा है। न केवल सांवलिया जी बल्कि चित्तौड़ स्थित दुर्ग भी वह पहुंच रहे हैं, जिनमें कई पद यात्री भी हैं, कई वाहनों पर भी सवार होकर आ रहे हैं। रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से भक्तों की इतनी अधिक भीड़ उमड़ पड़ी कि वहां सारी व्यवस्थाएं छीन बीन हो गई। एवं मंदिर मंडल को व्यवस्थापक जो जुड़े हुए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से जो कर्मचारी हैं, उनको ज्ञात है, पता है कि इतनी बड़ी संख्या में इन दिनों जतारू आ रहे हैं। अवकाश का दिन है रविवार को, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समय रहते माकूल इंतजाम सुरक्षा की दृष्टि से नहीं किए। एवं मौके पर मौजूद कई प्रत्यक्षदर्शियों ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि यदि आज कुछ नहीं हुआ तो वो सांवलिया सेठ के चमत्कार की वजह से ही हुआ, वरना कुछ भी हो सकता था, भगदड़ भी हो सकती थी, क्योंकि जितनी भीड़ थी उस अनुरूप व्यवस्था नहीं की गई। और ऐसा संभवतः पहली बार हुआ जबकि भंडारा खोलने के बाद काउंटिंग रोकनी पड़ी हो और भंडारे से जो नोट निकाले गए वह सभी बोरियों में बंद करके रखने पड़े सुरक्षित स्थान पर। अब सोमवार को भी अमावस्या के कारण गिनती नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमावस्या पर भी काफी अधिक भीड़ आती है और अब गिनती जो है वह मंगलवार को शुरू हो पाएगी। भंडार से दान राशि लगातार बढ़ रही है। इस माह अमावस्या के एक दिन पहले खुले भंडार में अब तक की हुई गणना में 18 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गणना हो चुकी है। वहीं एक चरण की गणना के साथ ही आभूषण की गणना शेष बची हुई है। सांवलिया सेठ की महिमा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका उदाहरण यहाँ से निकलने वाले दान राशि से लगाया जा सकता है। गत जुलाई माह में हुई दान पात्र की राशि में कुल 19 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक की गणना हुई थी। यह भंडार से निकली किसी भी एक महीने में सबसे ज्यादा राशि है। इस बार अभी तक 4 चरणों में हुई गणना में 18 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि निकली है। वहीं अभी एक चरण की गणना शेष है। माना जा रहा है कि इस बार पिछले माह का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। सांवलिया सेठों का सेठ कहा जाता है। व्यापारी सेठ को अपना पार्टनर मानकर व्यापार शुरू करते हैं, जिसमें होने वाले मुनाफे के प्रतिशत को पार्टनर के रूप में सांवलिया सेठ को चढ़ाते हैं और उसी राशि की गणना में करोड़ों का भंडार निकल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चित्तौड़गढ़ न्यूज।
मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी के चमत्कार से ही कोई बड़ी घटना भगदड़ जैसी रविवार को नहीं घटित हो सकी। यह कहना था रविवार को सांवलिया जी में दर्शन करने आए कई भक्तजनों का। दरअसल रविवार को सांवलिया जी में चतुर्दशी पर जब भंडारा खोला गया तो इस दौरान अचानक भीड़ बढ़ जाने के साथ ही इस पर नियंत्रण करने के लिए कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई। दर्शन करने आए कई श्रद्धालुओं ने बताया कि शायद सांवलिया जी का चमत्कार था जिसके कारण भगदड़ जैसी कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी। कई भक्त इन दिनों बड़ी संख्या में बाबा रामदेवरा के मेले के लिए यहाँ से गुजरते समय दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भक्तों की रविवार को इतनी अधिक भीड़ उमड़ पड़ी कि भंडारा खोलने के बावजूद काउंटिंग नहीं हो सकी और काउंटिंग को रोकना पड़ा और भंडारे से निकाले गए सारे नोट बोरों में भरकर रखना पड़ा और सोमवार को अमावस्या होने के कारण अब गिनती नहीं हो सकेगी और मंगलवार को ही यह गिनती हो सकेगी। माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ जबकि सांवलिया जी का भंडारा खोला गया हो और भारी भीड़ के कारण गिनती नहीं हो सकी हो। हालांकि यह जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं यह रविवार का नहीं होकर पूर्व में जब भंडारा खोला गया तो उस समय की गिनती का था। सांवलिया जी मंदिर का प्रति माह भंडारा खोला जाता है और रविवार को चतुर्दशी पर यह भंडारा खोला गया। भंडारा खोलने के बाद नोटों की गिनती करने के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई। सारे कर्मचारी और बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं वह भी सांवलिया मंदिर पहुंच गए, लेकिन इसके बावजूद भीड़ इतनी अधिक थी कि वहां ऐसी स्थिति में नोटों की गिनती करना किसी भी हालत में संभव नहीं था। इस कारण भंडारा खुल जाने के बावजूद नोटों की गिनती नहीं की जा सकी। उदयपुर से जयपुर के बीच संचालित वंदे भारत जो कि अब तक 6 दिन संचालित हुआ करती थी सप्ताह में, वह अब 3 दिन संचालित हुआ करेगी एवं शेष 3 दिन यह उदयपुर से आगरा के बीच संचालित हुआ करेगी। लेकिन इसमें चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं दिया गया है और चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव दिया गया है। 2 सितंबर से यह ट्रेन आगरा के लिए प्रारंभ होने वाली है। लगभग 6 घंटे में आगरा से चंदेरिया से लोग आगरा पहुंच सकेंगे और ताजमहल के दर्शन कर सकेंगे एवं अन्य पर्यटन स्थल का भी वह भ्रमण कर सकेंगे। लेकिन चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं होने से लोगों को निराशा हाथ लगी है। कौन डूबा पता नहीं, लड़का था या लड़की पता नहीं। अरे भाई ये भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही पता नहीं। आप क्यों खड़े हो पता नहीं। आप क्यों खड़े हो? गंभीरी नदी में गोताखोर है, तलाश कर रहे हैं किसी की। अरे भाई सवाल पूछ रहे हैं आपसे, कौन डूब गया है? आदमी है या औरत? जी हां, ये सारी बात हम बता रहे हैं रविवार की चित्तौड़गढ़ में स्थित महाराणा प्रताप पुलिया की। एक व्यक्ति ने यह सूचना दी कि एक कोई अज्ञात व्यक्ति पानी में डूब गया है। हालांकि उस व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को पानी में छलांग लगाते हुए अपनी आंखों से देखा नहीं, बल्कि उसे यह बताया कि उसकी नजर जब गंभीरी नदी पर गई तो एक व्यक्ति वहां छटपटा रहा था। ऐसा लगा कि पानी में कोई डूब गया। बस फिर क्या था, एक व्यक्ति का कहना हुआ और यह बात कई लोगों तक पहुंच गई। मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, सिविल डिफेंस की टीम बुलाई गई, भोईखेड़ा से गोताखोर बुलाए गए। कई घंटों तक तलाश हुई। न पुलिस को पता, न सिविल डिफेंस को पता, न किसी आम आदमी को पता कि आखिरकार गंभीर नदी में डूबा है तो भला कौन डूबा है, लड़का डूबा है या लड़की डूबी है। और जो डूब गया है क्या कहीं वह बाहर निकल तो नहीं गया है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कई घंटे तलाश करने के बाद भी कोई व्यक्ति पानी में नहीं मिला और अंधेरा होने के कारण तलाशी का काम रोकना पड़ा। अब सोमवार सवेरे यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस दौरान काफी देर तक लोगों की भीड़ इस तरह एकत्रित हो गई मानो कि उन्हें कोई काम भी नहीं हो और वह यहाँ पर समय करने के लिए खड़े हों। यही नहीं, कई जो दोपहिया वाहनों पर व्यवसाय करते हैं उन लोगों की
भीड़ भी जो है यहाँ गंभीरी नदी पर यानी कि गंभीरी पुलिया पर भी एकत्रित हो गई, क्योंकि यहाँ भी तलाशी का काम चलता रहा। देखें आज किस तरह हुआ यह सब कुछ। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी में रविवार से नगर परिषद या जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए नौकायान की सुविधा प्रारंभ नहीं की गई, लेकिन महाराणा प्रताप सेतु मार्ग से जब कई लोग गुजरे और इस तरह नाव को इधर उधर चलते हुए देखा तो कहीं ऐसा लगा उन्हें कि शायद नौकायान की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। एवं कई जने जो कि दुपहिया वाहनों पर अपना व्यवसाय करते हैं वह चित्तौड़गढ़ स्थित गंभीरी पुलिया पर नदी पर उस समय पहुंच गए जबकि यहाँ नाव चल रही थी एवं किसी व्यक्ति की तलाश की जा रही थी, यानी कि इन्हें फुर्सत थी पूरी तरह से और अपना व्यवसाय की चिंता किए बिना वह काफ़ी देर तक यहाँ यह देखने में लगे रहे कि आखिरकार हुआ क्या। दरअसल महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर रविवार को हर कोई ये सवाल करता रहा, क्या हुआ, कौन डूबा, भीड़ क्यों है, अरे भाई क्या हुआ, आप लोग क्यों खड़े हो, पता नहीं, कोई डूब गया, कौन डूबा पता नहीं, कहाँ का रहने वाला था पता नहीं, लड़का था या लड़की पता नहीं। कई घंटों तक यह बात इसी पुलिया पर चलती रही और हर कोई एक दूसरे से सवाल करता रहा, लेकिन इसका जवाब किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था, सिविल डिफेंस की टीम के पास नहीं था और पुलिस के पास भी नहीं था। दरअसल एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी कि उसने इस गंभीरी नदी में एक व्यक्ति को डूबते हुए देखा। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि पानी में छलांग लगाते हुए इस पुलिया से उसने किसी को कूदते हुए देखा, बल्कि उसने इतना बताया कि इस स्थान पर कोई व्यक्ति पानी में छटपटा रहा था और उसे ऐसा लगा कि पानी में कोई डूब रहा है, बस उसका इतना कहना था। उसके बाद कई लोगों को यह जानकारी मिली और बाद में कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद मौके पर सिविल डिफेंस की टीम बुलाई गई, भोई खेड़ा से बड़ी संख्या में गोताखोर बुलाए गए और बाद में स्वचालित नाव भी बुलाई गई, लेकिन कई घंटों के प्रयास के बाद भी इस स्थान से किसी की लाश बाहर नहीं निकाली जा सकी और आखिरकार साय होते होते अंधेरा हो गया, जिसके कारण तलाशी का काम बीच में ही रोकना पड़ा। अब सोमवार सवेरे तलाशी का काम फिर से आरंभ। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनने के बाद पहली बार चौधरी रविवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। जलदाय मंत्री के चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर चित्तौड़गढ़, बेगू एवं निम्बाड़ा के विधायक ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। जलदाय मंत्री ने इस दौरान सर्किट हाउस में जलदाय विभाग के जिले के अधिकारियों की बैठक ली, लेकिन इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों की नकल जमकर क्लास ली, उन्हें डांट लगाई एवं ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जो नियमानुसार काम नहीं करते, देरी करते, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड उन्होंने घोषित करने के निर्देश दिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करने, किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कई क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति है, एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को निजी नलकूपों से पानी पहुंचाया जा रहा है, जिसका खामियाजा काश्तकारों का हो रहा है। कुल मिलाकर जनप्रतिनिधियों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को लेकर नाराजगी जाहिर की, अपना आक्रोश व्यक्त किया और जलदाय मंत्री ने भी इसमें किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं बरती अधिकारियों की क्लास लेने में और जमकर उन्हें डांट लगाने में। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कन्हैयालाल चौधरी पहली बार रविवार को चित्तौड़गढ़ आए। मंत्री ने इस दौरान सर्किट हाउस में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए जमकर न केवल उनकी क्लास ली बल्कि उन्हें डांट भी लगाई एवं काम नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। इस बैठक में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, बेगू के विधायक सुरेश धाकड़, निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मंत्री ने सर्किट हाउस में बंद कमरे में जलदाय विभाग के अधिकारियों की यह बैठक ली और अधिकारियों से जब कई सवाल किए तो उनका अधिकारियों को कोई जवाब देते नहीं सूझा।
इस पर जलदायी मंत्री ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ठेकेदारों से मिलकर जेब भर लेते हो और टेंडर के अनुसार गाइडलाइन की पालना नहीं करवा पा रहे हो, लेकिन अब इस तरह का चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार यदि काम नहीं करना चाह रहे हैं तो उन्हें नोटिस देकर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता है और ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जाता है। चित्तौड़गढ़ एवं बेगू के विधायक ने भी कहा कि ठेकेदार समय पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस पर मंत्री ने इस बारे में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाए। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो मिशन के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चालू की थी, जो राजस्थान काफ़ी पिछड़ा हुआ था, उसकी समीक्षा बैठक की है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि आदरणीय हमारे श्री चंद्रभाई साहब, चंद्रभान जी, सुरेश जी और सारे आज हमारे CR साहब जो किसान आयोग के चेयरमैन है, ये सब मिलके और प्रगति किस तरह से अब समय पे पूरा करेगी। मार्च 2024 में उसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी थी, फिर भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें 1 साल बढ़ा नहीं दिया। उसको टारगेट को पूरा करना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि अभी 40% ही काम हुआ, 60% काम होना बाकी है। इसी के लिए आज बैठक हुई थी और आपने जो बताया कि पानी की जो कमी है और बांध चित्तौड़ में हमारे कुछ खाली रहे हैं, तो वैसे तो पूरे राजस्थान में एवरेज लगभग 15% ज़्यादा बारिश हुई। मेवाड़ की धरती पे भी इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी। सारे सेठ की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से जो बचे आने वाले 10-15 दिन के अंदर सारे बांध भरेंगे और जो विकसित राजस्थान का जो संकल्प हमारे मुख्यमंत्री है उसको पूरा करेंगे। इसमें हम सब साथ मिलकर। सर, चंबल से पानी लाने की जो योजना है, क्या इस सरकार के कार्यकाल में पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? 100% आने वाले 2 साल के अंदर चंबल और झाकम से जो भी मेवाड़ की धरती पे, चाहे प्रतापगढ़ जिला हो, चित्तौड़ जिला हो, चाहे हमारा राजसमंद जिले के अंदर जो क्षेत्र है, सब जगह पे हम पानी लेके आएंगे और उसको मूल रूप से जो भी योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पैसा दिया उसको संपूर्ण रूप से जनता के तरफ काम करेंगे। सर, हम चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ में भी संतोषजनक बारिश नहीं हुई है, कई वार्डों में अभी भी पानी का संकट है, लेकिन हालत ये है कि एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को पानी पहुंचाने के लिए भारी संख्या में निजी अवैध जल दोहन किए जा रहे हैं। जगह जगह नलकूप खोद लिए गए हैं। आप यदि मौका मुआयना करें तो मैं आपको 15 मिनट में ऐसे 25 हैंडपंप नलकूप दिखा सकता हूँ जो चित्तौड़गढ़ के आसपास खोद दिए गए। अधिकारियों को जानकारी, जिला प्रशासन को जानकारी है। देखो, ये वास्तव में चिंताजनक स्थिति है। जिस तरह से भूजल स्तर नीचे जा रहा है और दोहन अति दोहन हो रहा है, ये वास्तव में इसके लिए हमारी सरकार आने वाले बजट सेशन के अंदर हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर इसमें कानून बनाए जा रहे हैं। जो जितना दोहन करेगा वो वापस किस तरह से पुनर्भरण हो, किस तरह से रिचार्ज हो, इसके लिए उसको पाबंद करेंगे और अगर वो नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी लगाएंगे। जो भी कानून के तहत जो संभव होगा वो काम करेंगे। तो माना जाएगा चित्तौड़गढ़ में इसका असर देखने को मिलेगा आगामी कुछ दिनों में? 100%। एक अंतिम सवाल, चित्तौड़गढ़ के विधायक ने एक सवाल उठाया था डार्क जोन के मामले को लेकर, चित्तौड़गढ़ को लेकर क्या इसमें कुछ कदम उठाने की योजना कोई? मैंने अभी बताया कि वास्तव में डार्क जोन जिस तरह से भूजल स्तर गिरता जा रहा है, इसके लिए हमारी सरकार भी काम कर रही है। इसके लिए किस तरह से अच्छी बारिश हो, जिस तरह से इस बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो लिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो, जिस तरह से प्रकृति के अंदर जो पहले कई चीज़ों का दोहन हुआ है, वापस किस तरह से प्रकृति का किस तरह से धरती माँ का वापस सुदृढ़ हो, किस तरह से पेड़ लगे, किस तरह से वापस अच्छी वर्षा हो, जब भी जाके भूजल का पुनर्भरण होगा। और जहाँ अति दोहन होता है उसके लिए विशेषकर एग्रीकल्चर में भी दोहन होता है, तो वहाँ भी हम किसानों को प्रोत्साहन करेंगे। ऐसी फसल बोए जो कम पानी के अंदर ज़्यादा उपज दे सके। ये सारी चीज़ों 3,000 करोड़ वाला 3,000 करोड़ का टेंडर कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सैंक्शन किया है, जिससे हमारे चित्तौड़ के, निमेड़ा के, बड़ी सादड़ी के, राजसमंद के, कपासन के, प्रतापगढ़ के जो भी गांव है इनको करने के लिए सैंक्शन कर चुके हैं। उनको बहुत जल्दी इसके टेंडर करें और चंबल का जो बचाव काम वो भी बहुत जल्दी पूरा करें। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।